और अब आइए चुनावी राजनीति की बात करते हैं। असम जिसका हॉट सेंटर बना हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दो बड़े नेता आज असम में हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अपनी अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति और राजनीति को गति दी। इसके अलावा मियां जिन्ना और पाकिस्तानी मियां वाला कलेश भी है। हमने इन दोनों को मिलाकर सत्ता की एक राजनीतिक कुंजी आपके लिए तैयार की है। लेकिन पहले बयानों वाले राजनीतिक हमले की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलचर में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों को असम में बसाने का आरोप लगाया, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी असम की जमीन उद्योगपतियों को दे रही है। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा। घुसपैठी आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। मगर आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया, रोकने का काम। तो पब्लिक थकी हुई है कि किस तरह से असम में जितनी भी असम की संपत्ति है, असम की जनता की संपत्ति है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, एक परिवार को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जनता जानती है, तो हमने इसको जो यहाँ के हमारे नेता हैं उन्होंने इसको एक पैम्फलेट में सारा इकट्ठा करा है, ताकि एक अच्छी तरह से दिखे कि क्या क्या होगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको वादा कर जाता हूँ, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। प्रियंका गांधी 2 दिन से असम में हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस इस चुनाव को कितनी सीरियसली ले रही है। असम में कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। इस बार हार फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए इसकी कमान प्रियंका गांधी को मिली है। पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य को असम में टिकट बांटने वाली स्क्रीनिंग कमेटी का मुखिया बनाया गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से टिकट बंटवारे और प्रचार अभियान में भीतरघात नहीं होगा। जिस तरह से भूपेन बोरा ने पिछले दिनों कांग्रेस को छोड़ा है, उससे कांग्रेस हाईकमान को इस बात का डर था। इसीलिए प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के निर्देश पर दिल्ली के बजाय असम के जिलों से टिकट बंटवारे की शुरुआत की है। प्रियंका गांधी ने इसके लिए गुवाहाटी से कई जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खुद मुलाकात की। इतना ही नहीं, राज्य कमेटी के नामों पर नेताओं, कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एनजीओ और पत्रकारों से फीडबैक लिया जा रहा है। एक तरफ टिकट बंटवारे पर फोकस है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का हिमंत हमला है। उन्होंने हिमंता पर भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले का आरोप भी लगाया है। जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं, तो 2 तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और ना कभी होगी। अच्छा प्लान एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से प्लानिंग हो रही है। बीजेपी असम में 50% से ज्यादा वोट हासिल करने का प्लान बना रही है। बीजेपी विकास, घुसपैठियों वाले मुद्दे के अलावा कांग्रेस के अंदर क्लेश पर भी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक और उम्मीदवार अभी भी हिमंत बिस्वा शर्मा के संपर्क में हैं। ऐसे में जिन 100 सीटों पर कांग्रेस के अंदर असंतोष है, उन पर बीजेपी की नजर है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि कुछ मुस्लिम विधायक भी उनके संपर्क में हैं। बीजेपी का तोड़ो प्लान कैसे है, इसे ऐसे समझिए कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मजबूत नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के बीजेपी में 22 तारीख को शामिल होने की बात कही है। तो एक तरफ कांग्रेस पर टूट का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर भी
टिकट दावेदारों की एक लंबी कतार है, यानी बाहरी और भीतरी के बीच संतुलन की चुनौती बीजेपी के सामने भी है। असम में इस बार बीजेपी ने चुनाव को बूथ स्तर की लड़ाई बना दिया है। बूथ मैनेजमेंट पर काफी फोकस है। राज्य के 31,486 बूथ पर माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। राज्य के 1,830 नए बूथों पर नई संरचना और पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए चुनावी तैयारी को धार दी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी मुस्लिम बाहुल करीब 7,000 बूथ पर भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। बीजेपी 100 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। 95 से 100 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है। सहयोगी दलों को जैसे असम गण परिषद, यूपीपीएल और बीपीपीएल के साथ तालमेल की कवायद भी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संदेश दिया है कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट पाना भी एक अहम लक्ष्य है। हालांकि इस सब के बीच मियां वाला कलेश भी है। गौरव गोगोई ने हिमंत बिस्वा शर्मा को असम का जिन्ना कहा है, तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें पाकिस्तानी मियां कहा है। कुल मिलाकर दोनों तरफ तीखे बाण चलाए जा रहे हैं।